guys, I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. रिवर्स और डैम्स के टॉपिक में हमने ये 10 स्टेट्स कल कर लिए थे. आज हम इन 10 स्टेट्स को कवर करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार के साथ. बिहार में एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है नागी डैम, जो नागी रिवर पर है. तो नागी डैम को कैसे याद रखोगे? यहाँ पे बिहार में आपको गंगा दिखेगी जो नाग की तरह या सांप की तरह मूव कर रही है. तो उससे याद रख लो कि बिहार में नाग जैसी गंगा है और इसीलिए नाग जैसा डैम है, नागी डैम. इसी के पास एक बर्ड सैंक्चुरी भी है जिसे नागी डैम बर्ड सैंक्चुरी कहते हैं. नेक्स्ट स्टेट है हमारा झारखंड. झारखंड में 5 इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं और झारखंड में इतने डैम्स हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नदियाँ काफ़ी हैं, प्लस कोल, आयरन ये सब अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे स्टील एंड आयरन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मिलेंगी. बहुत फेमस यहाँ पे स्टील सेंटर्स हैं इंडिया के, जैसे धनबाद हो गया. बोकारो स्टील सिटी, इसका नाम ही स्टील सिटी है. इसके अलावा जमशेदपुर वेरी फेमस. रौरकेला ये वैसे तो ओडिशा में है लेकिन क्लोज टू झारखंड के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले है कोनार. कोनार रिवर पे है कोनार डैम. सेकंड इम्पॉर्टेंट है तेनू घाट जो दामोदर रिवर पर है, वो कोनार के साउथ में ही है. नेक्स्ट इज मैथॉन जो बराकार रिवर पर है. अगला है पंचेत जो दामोदर रिवर पर है. दामोदर बहुत इम्पॉर्टेंट है. दामोदर कैसे याद रखोगे? झांसी याद है ना सबको? झांसी की रानी के बेटे का नाम था दामोदर. झांसी वैसे सिटी यूपी में है लेकिन झारखंड और झांसी को आप रिलेट कर सकते हो और झांसी की रानी के बेटे का नाम था दामोदर. तो आपको 2 फैक्ट्स यहाँ याद हो गए. एक तो ये कि झांसी की रानी के अडॉप्टेड बेटे का नाम दामोदर था और दूसरा झारखंड में दामोदर रिवर है. दामोदर रिवर पर है पंचेत डैम और लास्ट इम्पॉर्टेंट है सुवर्ण रेखा नदी पर है चंदिल डैम. सुवर्ण रेखा, सुवर्ण, स्वर्ण रेखा, सोने से आप इसको रिलेट कर सकते हो, गोल्ड से. सुवर्ण रेखा नदी के पास गोल्ड माइंस हुआ करती थी. अभी भी कुछ क्वांटिटी में माना जाता है कि इस रिवर के बेड में सोना मिलता है. देयरफॉर दिस रिवर इज कॉल्ड सुवर्ण रेखा. चंदिल डैम सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है. झारखंड के हमारे कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट स्टेट है हमारा ओडिशा. ओडिशा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, भारत का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डैम है जो है हीराकुद डैम. ये महानदी पर बना हुआ है. महानदी रिवर ओडिशा में फ्लो करती है. तो हीराकुद डैम देख लो यहाँ पे है इन नॉर्थ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास है हीराकुद डैम. हीराकुड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हीराकुड दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम है. ये माना जाता है कि तकरीबन 27 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम है मंदिरा डैम जो सांख नदी पे है. फिर इंद्रावती डैम जो इंद्रावती नदी पे है. हीराकुड के पैरेलल में है मंदिरा डैम. उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ है रेंगेली डैम. रेंगेली डैम ब्राह्मणी नदी पर है, ब्राह्मणी. इसके अलावा 3 डैम्स जो हैं वो एक साथ यहाँ पे क्लस्टर में है. एक इंद्रावती डैम है, एक कपूर डैम है और एक म्यूरन डैम है. इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखने का है वो है हीराकुद डैम, जो हमें नहीं भूलना है. नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला डैम है कोयना डैम. कोयना डैम कहाँ पर है? कोयना डैम पुणे के साउथ में कोल्हापुर के पास है. कोयना नदी पर प्रेजेंट है. अगला डैम है भाटसा डैम जो भाटसा और चोरना नदियों के जंक्शन पे प्रेजेंट है. भाटसा डैम कहाँ है? मुंबई के और नासिक के बीच में है भाटसा डैम. थर्ड इज ईसापुर डैम जो पेन गंगा नदी पर है. ईसापुर डैम नांदेड़ के नॉर्थ में देखो यहाँ पे है जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ. जयकवाड़ी पाइथान जो गोदावरी नदी पर है. जयकवाड़ी इस रीजन में है, यहाँ से गोदावरी ओरिजिनेट होती है. यहाँ पे इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है. वेस्टर्न घाट से यहाँ से ऐसे गोदावरी निकलेगी और फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी. हमें उस चीज़ से अभी इतना कुछ लेना देना नहीं है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इसके वेस्टर्न घाट से निकलते ही इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है जयकवाड़ी डैम. अगला डैम है तोतला डो डैम जो पेंच नदी पर है, वो नागपुर में है.
इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कि गिरना डैम है, वो गिरना और गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गिरना डैम यहाँ पर है, औरंगाबाद ज़िले के ऊपर। इसके अलावा राधानगरी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पुणे के साउथ में है, कोल्हापुर के पास, भोगावती नदी पर बना हुआ है। बाकी के सब मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रखे हैं। अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके इनके नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मुझे मार्क करने पड़े तो गिरना डैम वेरी इंपॉर्टेंट, राधानगरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कोयना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जयकवाड़ी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में 4 इम्पॉर्टेंट हैं, रामागुंडम, मनेर, निज़ाम सागर और सिंगूर डैम। रामागुंडम यहाँ पे तेलंगाना के नॉर्थ में प्रेजेंट है, गोदावरी नदी पर ही है। यहाँ नांदेड़ के पास से गोदावरी तेलंगाना में एंटर करती है और इस रीजन में उस पर रामागुंडम डैम बना हुआ है। उसके साउथ में ही है मनेर डैम, जो मनेर नदी पर है। निज़ाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है और सिंगूर डैम भी मंजीरा नदी पर है। इस तरीके से मंजीरा नदी बह रही है, पहले उस पर निज़ाम सागर डैम है, फिर उस पर सिंगूर डैम है। निज़ाम सागर कैसे याद रखोगे आप? हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल, वो स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरी प्रोविंस थी, बहुत बड़ा इलाका था, स्टेट था जिसका नाम हैदराबाद था। वहाँ पे निज़ाम्स रूल करते थे, तो जेन्युइन सी बात है, निज़ाम पूरे आंध्रा में रूल करते थे। आज के दिन हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, तो तेलंगाना में है निज़ाम सागर डैम। इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये निज़ाम सागर डैम है और एक ये रामागुंडम डैम, जो कि गोदावरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की बाउंड्री पर है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे। इसके अलावा एक और डैम है श्री साइलम डैम कृष्णा नदी पे। हमने जब नेशनल पार्क्स किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व इस जगह पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों डैम्स का जो रीजन है, यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं और उन्हें नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व के नाम से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए आपको याद रहेगा कि तेलंगाना और आंध्रा की बाउंड्री पे प्रेजेंट है नागार्जुन सागर डैम एंड श्री साइलम डैम, दोनों ही कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिवर आंध्र प्रदेश की है पेन्ना रिवर, उस पर बना हुआ है सोमशीला डैम। इसके अलावा एक कल्याणी डैम इम्पॉर्टेंट है जो स्वर्णमुखी नदी पर है। कृष्णा नदी किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? कहा माना जाता है कि कृष्णा नदी में डायमंड्स मिलते हैं। इंडिया में डायमंड्स मेनली 2 जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ? अब तो गोलकुंडा में मिलने बंद हो गए, वरना पहले गोलकुंडा में मिलते थे, और एक पन्ना मध्य प्रदेश में। इन 2 जगह पे डायमंड्स मिलते थे। और एक नदी है यहाँ पे कृष्णा नदी, जिसमें माना जाता है कि किसी टाइम पे डायमंड्स हुआ करते थे, सो इट इज़ फेमस फॉर डायमंड्स। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डैम है मेत्तूर डैम, जो कावेरी नदी पे बना हुआ है। फिर भवानी सागर डैम, जो भवानी नदी पर बना हुआ है। अमरावती डैम ऑन अमरावती रिवर, और वैगई डैम जो वैगई नदी पर है। ज़्यादा नामों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम डैम्स के नाम उन नदियों के नाम पर पड़े हुए हैं जिन पे वो डैम बने हुए हैं। तो ये बाकी के आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बना सकते हो, उनमें लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं मार्क करूँ तो एक मेट्रो डैम है कावेरी नदी पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके साउथ में है भवानी सागर डैम भवानी नदी पे। उसके बाद है अमरावती डैम अमरावती रिवर पे, और लास्ट है वैगई डैम मदुरई के पास वैगई नदी पर। नेक्स्ट स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में अगेन काफ़ी सारे आपको डैम्स देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे डैम्स? क्योंकि अगर आप इंडिया को इस तरीके से इमेजिन करो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे इस रीजन में वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि अरेबियन सी से आने वाले जो मॉनसून विंड्स होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स की हाइट की वजह से यहीं बरस जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी बारिश की वजह से छोटी छोटी नदियाँ उभर के आती हैं जो वापस अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं।
उन सभी नदियों पे यहाँ पे डैम्स बनाए जा सकते थे और यहाँ पे इन स्टेट्स ने उन नदियों पे डैम बनाए हैं। इन छोटी छोटी नदियों की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। एंड देयरफॉर आपको इंडिया की जो मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगी, चाहे मुंबई हो गया, चाहे सूरत हो गया, बैंगलोर, मैंगलोर, जितनी भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सिटीज़ हैं वो वेस्ट कोस्ट पे हैं। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दिल्ली बेशक हमारी नेशनल कैपिटल है बट इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया की मुंबई मानी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अलमत्ती डैम है कृष्णा नदी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम, बेलगांव के ईस्ट में है ये। फिर हेमावती डैम है हेमावती नदी पर। मालप्रभा डैम है मालप्रभा नदी पर। लिंगनमक्की डैम है शारावती नदी पर। शारावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी की थी हमने, याद कीजिए, शारावती नेशनल पार्क। फिर भद्रा डैम है, भद्रा नेशनल पार्क किया था यहाँ पे, टाइगर रिजर्व, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक पैंथर भी मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेशनल पार्क्स से रिलेटेड जितना ज़्यादा मैप के थ्रू आप करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपके पिक्टोग्राफिक मेमोरी तैयार होगी एंड आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भद्रा नदी पे है भद्रा नेशनल पार्क एंड भद्रा नदी पर ही है भद्रा डैम। नेक्स्ट डैम है हिदकल डैम घाट प्रभा नदी पर। लाखिया डैम लाखिया नदी पर। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम भी और रिवर भी। कृष्णा सागर डैम कावेरी नदी पर है। सुपा डैम काली नदी पर। बसावा सागर डैम कृष्णा नदी पर और कोदासल्ली डैम काली नदी पर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तुंगभद्रा डैम को मार्क करूँगी, तुंगभद्रा डैम को मार्क करूँगी, कृष्ण सागर डैम को मार्क करूँगी। इसके अलावा भद्रा डैम, मालप्रभा डैम एंड अलमत्ती डैम, ये 5 कर्नाटका के सुपर इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं। मैप्स के थ्रू इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। दोबारा देखिए वीडियो, वरना जो नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज कीजिए अगर याद नहीं हुए हैं तो। लास्ट स्टेट है हमारा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इदुक्की। हमें पता है यहाँ पे इदुक्की बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और केरला की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है पेरियार नदी। देखो 4 डैम्स पेरियार पे हैं और ये इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। इसके अलावा छोटे बड़े डैम्स को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है मुल्ले पेरियार डैम, नैयर डैम जो नैयर रिवर पर है, बानसुरा सागर डैम काबिनी नदी पर, कक्की डैम कक्की नदी पर। इसमें रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, नदी का नाम भी वही है और डैम का नाम भी सेम है। ऐसे ही पराम्बिकुलम डैम जो पराम्बिकुलम नदी पर है। ये 4 तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। कौन से? इदुक्की डैम, चेरुथोनी डैम, इदामलियार डैम, मुल्लाई पेरियार डैम। इसके अलावा नैयर डैम इम्पोर्टेंट है, बानसुरा सागर डैम इम्पोर्टेंट है। मैप के थ्रू देखेंगे तो बानसागर डैम सबसे पहले है, फिर है इदामलियार डैम, उसके बाद है पराम्बिकुलम डैम, उसके बाद है चेरुथोनी डैम, उसके बाद है हमारा मुल्ला पेरियार डैम, देन कोलामावू डैम, फिर इदुक्की डैम और फिर कक्की डैम और लास्ट में है नैयर डैम। अगर इतने याद नहीं हो रहे तो 4-5 जो मैं मार्क कर रही हूँ वो याद कर लो। इदुक्की वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट। चेरुथोनी ओके इम्पॉर्टेंट। इदामलियार ओके इम्पॉर्टेंट। मुल्ला पेरियार अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नैयर डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक इदुक्की। बानसुरा सागर डैम ठीक इम्पॉर्टेंट। तो ये कर लो, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। बाकी आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। फिर भी अगर आपसे इतना नहीं हो रहा है तो प्लीज़ पे अटेंशन, जो मैंने स्टार मार्क किए हैं ये। सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।